अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब जेंगो चल रहे होंगे। वेलकम टू गम आर विद अकबर, अली एंड अम्मार। अम्मार, अगर आप एंथनी होते तो हम एक लेगेसी कंटिन्यू कर सकते थे। अमर अली भी चाहिए, अमर अकबर एंथनी था ना। हाँ अच्छा, सॉरी, मुझे लगा अली अकबर एंथनी। नहीं, अली अकबर तो यहाँ चोली में मिल जाएंगे आपको। जानने वाले लग रहे हैं कोई। बखैर, वेलकम टू गम आर नाज़रीन। एक हमारी नई कोशिश है नाकाम आशिकों और दिल जलों की महफिल में आप लोग को मैं इंट्रोड्यूस क्या कहते हैं, स्वागत खुशामदीद कहना चाहूँगा। और वैलेंटाइंस की बड़ी रात पे ये हम वीडियो डाल रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो वैलेंटाइंस के दिन देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बैड सीन है थोड़ा। बट ये है कि हमने सोचा कि भाई थोड़ा ना आशिकी की बातें करते हैं, थोड़ी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। अली भाई, आप अपने आप को देखते हो ऐसे कि आप ज़िंदगी से इतनी बार डस चुके हो, तजर्बे देख चुके हो कि अब आप किसी को काउंसलिंग दे सकते हो? मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। अगर आपके पास कोई इस किस्म के कोई मतलब के इश्यूज़ हैं जो आपको लग रहा है कि फंस रहा है, बच्ची आपसे खर्चे करवा रही है, आपके पास बजट नहीं है, आपने ओवर कमिट कर चुके हैं, तो उस सिलसिले में आप बिल्कुल सही एड्रेस के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है। और हमारे जैसी आप मैं दे दूंगा। मैं खर्चे बचाने की तो फ़ौरन बात बता ही दूंगा कि कैसे खर्चे बचाने हैं और थोड़ा चलाना कैसे, सीन को चलाना कैसे है। अच्छा। क्योंकि ये भी एक मसला है, लोग जो है ना सीनों में मतलब ये रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, रिलेशनशिप को चलाने में मुश्किल आ रही है। अच्छी बात की कि ओपनिंग हो जाती है, चाका लग जाता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाती। अच्छा, हम लोग, मैं अपनी बात कहूँगा, शायद जैदी भी वो होंगे, हम लोग तो वो है हिकमत के मोती देने वाले लौंडे। मे भी शायद आप हमारी अगर लव लाइफ देखेंगे तो उससे आपको कुछ अखज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्या कर रहे हैं, मगर मैं जो आपको बताऊँगा वो बहुत कामयाब बातें होंगी। वो वाले भी तो हम लड़के रह चुके हैं ना, वो जो होटल में बैठे हुए, अरे कुछ नहीं होता यार, एक जाएगी तो दूसरी भी तो आई, इस तरह करके जो बातें समझा रहे होते हैं, वो अगला बैठा हुआ होता है यार। ठीक है, तो मतलब क्रेडेंशियल्स हैं पैनल पे, तजर्बे वाले लौंडे हैं, दुनिया देखी हुई है। थाईलैंड से आए हैं अभी, टोटल हमारा एक्सपोर्ट ये। तो इसी तरह तो हुआ ये बॉयज़ कि मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा लोगों से कि यार वैलेंटाइंस के अराउंड कुछ आप मज़े की कहानियाँ, हॉरर स्टोरीज़ ये सब बताएं। तो ऑनेस्टली जो मेरा इंस्टाग्राम पे आवाम है वो इतने दिलचस्प किस्से नहीं दे पाई है, लेकिन मेरे पास एक बैकअप प्लान था, और वो है कि टू रिंग्स एक ग्रुप है, आप यकीनन जानते होंगे। वहाँ पे ना एक पूरी एक दुकान खुली। अच्छा, सबकी शादियाँ हो गई हैं लेकिन सब टूरिंग्स पे हैं, अभी भी है, जाता नहीं उस ग्रुप से, उससे कोई लीव नहीं कर रहा है वो ग्रुप, उसमें जितनी ऐसी बातें हो रही हैं। और अगर लीव जैसे कर भी देना तो अब क्योंकि जिस नौयत की वीडियो मैं बना रहा हूँ, फ़ैन जो हैं जो सबसे एक नंबर किससे दिलचस्प वो भेज रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो कुछ बातें हैं जो फैंस की हम देख लेते हैं इंस्टाग्राम वाले, और फिर हम टूरिंग्स के मसाइल पे। थोड़ा सा मैं टूरिंग के बारे में पूछना चाहूँगा। टूरिंग जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, एक सोल वंडर्स और एक टूरिंग, ये और लाइफ ऑफ पाकिस्तानी गर्ल्स, ये एक अलग ग्रुप है, जिसका बैकअप ग्रुप भी है। अच्छा, इसका बैकअप ग्रुप भी है। और मैंने सुना है कि इसकी जो एडमिन है, मतलब कि उनका एटीट्यूड जो है वो मतलब ऐसा है कि आप उसको मैच नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, भारी, बहुत भारी, वो एक क्वीन है। ओह, तो उसमें अच्छा मुझे ये पूछना ये था कि ये वही ग्रुप है ना जिसकी आप अपनी प्रोफाइल डालते हैं, जिसके अंदर आप लिखते हैं नाम, ऐसे मैंने अली भाई की भी 3 दफा डल चुकी है वहाँ प्रोफाइल। एक ऐसी ग्रुप है, मेरी बहन मेरी डाल चुकी है। अच्छा, कुछ आया रिस्पॉन्स, मतलब कि हो सकता है कुछ। यार फ्रीलांसर से कोई मुंह नहीं लगाता, जैसे ही आप लिखते हैं ना, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि उसकी जो एडमिन थी, उन्होंने बाकायदा इस बात को क्लियर किया कि यार ये जो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं फ्रीलांसर्स को या जो कंटेंट क्रिएटर्स को, ये एक इंजीनियर और डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो ये बात उनको कैसे पता थी? है क्योंकि वो खुद ही काम कर रही हैं, पेज चला रही है तो अली भाई फिर तो अच्छी हुई है एडमिन जो है, ये तो आपका सपोर्ट किया उन्होंने। बल्कि आपने इनको क्यों नहीं कंसीडर किया? मतलब कि नहीं, जब मैं तौबा कर चुका था, मैं अपनी बहन को बोला भाई अल्लाह का वास्ता है, मतलब कि घर पे लोगों को तसल्ली नहीं मिली मुझे जलील करवा के कि एक पेज पे भी डाल दिए लेके मेरे को कमबख्त, और वहाँ से लोग मुझे स्क्रीनशॉट ले लेके भेज देंगे, ये इज दैट यू अली? अच्छा, इस तरह के ना एक और ग्रुप है सटल करी डेटिंग के नाम से, शायद आपने देखा हो, यानी ये थोड़ा ओवरसीज देसी कम्युनिटी का ग्रुप है। अच्छा, आपके पास यूएस पासपोर्ट है ना, आप हमें कोई नहीं, अल्लाह करे हो जाए एक दिन यार। तो इसमें पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, नेपाली, ये सारा जो देसी तबका है ना, जो बाहर रह रहा है, इंग्लैंड, कनाडा, यूके, अमेरिका वगैरह, तो वो अपने आप को जैसे ना दोस्त है वो ऑक्शन कर रहे हैं कि भाई ये मेरा दोस्त है अली फॉर एग्जांपल, तो इसकी सारी अच्छी
बातें, प्रोज लिख दिया कि ये फंसाता है, ये क्या कहते हैं बेस्ट रिलीजन, बातें लिखी हुई हैं आपने अपने, और इसमें जो कॉन्स भी बताए, लेकिन कॉन्स को एक पॉजिटिव वे में, कि सीरीज स्टाइल के अंदर में, कि मतलब कि बिल्कुल, क्या आई एम क्या होता है, माय बिगेस्ट वीकनेस इज आई वर्क सो हार्ड, इस तरह के। एनीवे, तो चलें इंस्टाग्राम के कुछ मसाइल शुरू करते हैं। पहला मसला है भाई, अच्छा नाम नहीं बताऊंगा जस्ट इन केस इसमें कोई गड़ जाए। पहला मसला है, जीएफ के घर गया था, रात को काम शुरू हुआ था, उसके घर वाले उसी के रूम में आ गए और मैं अलमारी के अंदर 4 घंटे। अच्छा अली भाई, दिस इज हिटिंग अ लिटिल टू क्लोज टू होम। 4 घंटे अली भाई, 4 घंटे आपने सेंड करी थी स्टोरी। आपके तो क्या किसने भेजा है आपको? यार ये मतलब नॉर्मल एक बंदा है जो लग रहा है कि अपना जाती मसला है इसका, और ये मतलब ये ये फेस कर चुके हैं लोग वो जो होटल में समझा रहे थे ना जिस लड़के को, उसके साथ यही तो मसला हुआ अच्छा था। इसमें पर बताएं कि चल एक एज अ जनरल सिचुएशन देखें, क्या पखाना आ जाता है पता है। ये जब अलमारी में बैठे तो होते हैं, आप पहुंचे हैं और काम जो जैसे भाई ने कहा शुरू हो गया है, और अब घर वाले आ गए, तो इस केस में करना क्या है? पैनिक तो जाहिर है एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। रब की तरफ मुतवज्जे हो, सबसे पहली जो चीज़ है, अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो और दुआएं मांगे सच्चे दिल से कि मालिक। वो आप हो जाते हो, वो पोजीशन में आप कहाँ पे हो अली भाई, आप कहाँ पे टूटे हुए होते दिल हो? की दुआ होती है, वो कहते हैं ना, वो अर्श को हिला देने वाली, मालिक मुझे एक बार मतलब आपका थोड़ा दिल चाह होता है कि आप टनल बना के निकल जाओ ज़मीन को फाड़ के, मगर ऐसा हो नहीं सकता। और 10 तरह के फजूल आइडिया में कूद जाना चाहिए, ये कर लें, अगर वो पकड़ लिया तो क्या कहना है, मैं तो सामान देने आया था, मैं तो इसका दोस्त का, मतलब वो जो एक जो थॉट्स की ऐसी ट्रेन चलेगी ना आपके दिमाग में, आप यहाँ तक सोच लेते हो क्या कितनी मार पड़ेगी तो मैं सह सकता हूँ। मतलब अच्छा मुंह बचा क्या लेना है। मौका होगा कि वो क्या होगा। अच्छा फिर और दूसरी ये इस पे भी डिपेंड है ना अली भाई, आप किस इलाके में हो। अगर आप कोई आड़ू इलाके में हो, जैसे मतलब कायदाबाद टाइप, तो वहाँ पे छोड़ो, तो डेथ है, हाँ, एक्चुअली डेथ, क्यों गली का लौंडा भी इन्वॉल्व होता है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कायदाबाद छोड़ो, आप ये मतलब जौहर गुलशन में ही अगर आप हो ना, मतलब अगर वो कोई अपार्टमेंट टाइप की जगह है और जहाँ पे लौंडा पार्टी रहती है, और आप जिनके घर पे हैं उनके पीछे इलाका रहता है कि मतलब इनसे तो हम चाहते थे, ये बाहर का लड़का कैसे अंदर कैसे आए बेटा तुम? समझ रहे हो? आना पे भी आ रहा है, इज्जत पे भी आ रहा है। इज्जत पे भी आ रहा है, आना पे भी आ रहा है। घर भी केस वेरी करता है। अच्छा कुछ ऐसे लोग होते हैं अंकल जिनके के सामने पॉइंट्स भी तो बना रहे हैं कि कूटा उसको कि मैं अच्छा लड़का हूँ, देखो आप, मैं बदनामी भी प्रॉपर तो है चैनल ना। से आऊंगा। अच्छा जो आपने आपको तसल्ली दे रहे होते हैं कि यार अगर तुम्हें पकड़ा गया और ज़्यादा शोर मचा तो उनकी तो भी बदनामी है, तो ये एक आपने जो अपने आप को तसल्ली दे रहे होते, शोर मचा दूंगा मैं और ये वो इस तरह की मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन है, पैनिक ना करें, जो उस घर का बाशिंदा है उसकी डायरेक्शन पे चले, एक उनको आखिरी पता है। फाइनल हाँ। मैं बॉस ओपिनियन इस पे देना चाहूँगा। अच्छा कुछ चीज़ें देखें, हमारी डेथ है हमारे घर पे ज़्यादा, अगर आपका लाशा किसी भी गली से मिल जाता है तो आपके घर वालों के लिए खैर हो गई। क्योंकि मैं अक्सर ये सोचता था कि यार चलो अगर मेरे साथ यहाँ पे वर्स्ट होता है और घर पे नहीं पता चलता, तब भी एक विन विन सूरत हाल है, क्योंकि ये लोग तो भुला देंगे, मेरे घर वाले नहीं भुलाएंगे इस बात को। यार मुझे वो याद आ गया, एक शख्स वो आए हुए थे, बाहर से आए हुए थे, आप शायद जानते होंगे, उन्होंने हमें ये किस्सा बताया था कि वो भी ऐसे ही घर में पकड़े गए थे, दादा थे उनके कोई, वो मतलब जिनके गए हुए थे उनके दादा और दादी ही थे घर में, तो पकड़े गए थे, तो दादा ने कह रहे गिरबान से पकड़ के मुझे ऐसे ऐसे कर रहे, और मैं भी ना थोड़ी देर कोटा, मैंने कहा चलो अंकल आप मार लो, कमजोर हाथों से मार लो। थोड़ी देर बाद मारने के बाद अंकल भी थक गया, उनका बस अंकल अब खत्म कर देना ये बात को, अब ये बात को बाहर माशरे में क्या लेके जाना, आपने मार लिया हम कुड़ गए, बस ठीक है, ये सही है, आपने भी शॉट लगा लिया, मैंने भी लगा लिया, तो शॉट तो सबने लगा लिया। चले अगले मसले की तरफ चलते हैं। इतना शदीद सिंगल के दोस्त की फ्लावर के शॉप पे काम करने चले जाता हूँ, वैलेंटाइंस के दिन दोस्त की फ्लावर की शॉप है, वहाँ भाई काम करने जा रहे हैं। यार अरे चाहो यहाँ पे फ्लावर शॉप तो मतलब कोई इतना अमेजिंग सीन तो नहीं चल रहा है ना फ्लावर शॉप का, यह है मतलब हो सकता है। अच्छा हमारे यहाँ होता ही था, अपने पास तो पट्टे पे बैठे हुए ना चूड़ियों की दुकानें आबाद जो होती थी, याद है चांद रात से पहले जो आप अपने कमीने दोस्त के साथ जो चूड़ियाँ बनाने के ठेले पे बैठे हुए लड़कियों को किस बहाने हाथ में यूं, कोई बड़ा मशहूर नाम था इसका, क्या था वो,
मीना बाजार ये होता है। मुझे ताजू याद आ गया, मीना बाजार का इलाका। बहुत ही फैंसी बॉय है ये, मतलब कि जो फूलों की जरीटा पे जाके मतलब कि हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये फैंसी ही हो, शॉप पे जाना पड़ेगा। उस वाली शॉप पे तो बिल्कुल बेसिक दुकान basic जहाँ आपको दुकान मतलब- तो है ही नहीं, वो तो लकड़ी पे तखत रखा हुआ है ऐसे लटके में। और तो बहुत काम करना पड़ रहा है, फूलों का ये उठा के लेके आ, वो उठा के ले, मोहब्बत बह जाएगी। फ्रिज पे बैठे हुए वो लोग तो। लेकिन मोहब्बत इनको मिल नहीं रही ना, मतलब ये इतने सिंगल हैं कि इनका मतलब दिस इज द क्लोजेस्ट ही कैन गेट। गलत दुकान पे बैठे हुए, गलत दुकान पे बैठे हुए। अगर आपको इस साइड से एक्सेल करना है तो आप दर्जी की दुकान पे जाएं, जहाँ पे आपको मतलब मेजरमेंट्स स्किल सीख रहे हैं ना, स्किल ये सीख कर रहे हैं लें, आप। चूड़ियों का काम सीख लें, पीको, बुंदे। चूड़ी वाले से तो चूड़ी पूरी पहनाई नहीं जा रही है, वो तो लगा हुआ है, एक एक चूड़ी पहना रहा है वो। साबुन लगाते हैं, आपको पता है? देखा है आपने, वो एक एक पहना रहा है, वो 5 पहना सकता है, वो कह रहा है एक एक करके जाएगी ना आपने ये। वो देखा है कि वो जो झाग बनाते हैं बाजू पे, झाग ये भी तो होता है। मतलब काम ही गंदा है ये बॉस, ये लुब्रिकेशन इन्वॉल्व हो गई यस इसमें। यस यस। अच्छा कान छिदवाना हाँ, कान इसमें भी है। छिदवाना ये और सब, आजकल तो लड़कियां यहाँ वहाँ नथ डलवा रही हैं। अब तो यहाँ मुंह से तो बात बहुत आगे जा चुकी है, अब तो बहुत जगहों पे। और फाइनल करना है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट बन अच्छा, चले एक ये बड़े मजे का बताया। समवन वंस मेड माय वीडियो ऑन अ डेट एंड इट सर्कुलेटेड फॉर 2-3 years ऑन फेसबुक विद द कैप्शन सबका कटेगा। ये बहुत क्या वो वीडियो हमने देखी होगी, हम जितना डीप जाते हैं कचरे में मोस्ट प्रॉब्ली देखी होगी। इस वीडियो में क्या वीडियो में क्या हुआ? प्रॉब्ली अलीवे यही होगा कुछ जैसे पार्क में दबा दुबी चल रही है या कुछ इस तरह के अश्लील नहीं, वो काम। बोल रहे सबका कटेगा, तो यानी कि बंदी इनको डिच करके जा रही डिच है या करके जलील जा करके रही है, जा कुछ रही है, ऐसा क्या करके कुछ जा ऐसा रही हो है। रहा है शायद। अच्छा इस तरह, हाँ ये भी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है। हाँ मुझे तो यही लग रहा है कि उसने ऐसा अच्छा मतलब जैसे वो नहीं एंगेजमेंट गॉन रॉन्ग, एक दिन दिहाड़े में आपने अंगूठी दे दी, उसने कहा नहीं बॉस सीन ऑफ है, बिल्कुल, हाँ, इस टाइप छोड़ का के कुछ चले लगा है जाती। मुझे। हाँ इस टाइप का कुछ तो आइटम इसमें क्या चाह रही है हमसे? ये उन्होंने बस बताया है कि भाई ये हुआ है ऐसा मेरे हो साथ। जाता है। हाँ मैं वायरल सेंसेशन हूँ। बट बेसिकली ये ऐसी चीज़ें हैं नहीं जिसकी रिकॉर्डिंग हम चाहेंगे कि बट लेकिन इससे आपको सिंपैथीज मिल रही हैं। ख़वातीन जो हैं उनको बाज़ औक़ात अच्छा लगता है अगर आप उनको अपनी पुरानी दुख भरी कहानी सुनाएं जिसमें किसी ने उनके साथ जुल्म किया, जबर हुआ और आप जलील हुए, आप एक अच्छा काम करते हुए, यानी कि कुछ करते हुए किसी बंदी के लिए। सो मेरे ख्याल में ये आपके लिए एक प्लस साइन है। ओ वगैरह इस तरह का। अल्लाह, सब लोग ऐसे टचिंग शुरू होगी यहाँ से। ठीक है, आप कह रहे हो ये ओपनिंग है, ये फायदा ही ये है। एक बात है बहुत अच्छी। यार मैं तो लड़कियों से अब जब से ऐसे करके ना वो कहेंगे अरे 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 अरे। हाँ, बहुत हाल नाजरी, मैं आपको बताया चले हुए लौंडे बिठाए हमने यहाँ पे, ये सब नोट करते जाएं आप, इंशाल्लाह कायम आएंगे। चले भाई, ये तो टोटल 3 हमें मज़ेदार किस्से इंस्टाग्राम से मिले। 2 रिंग्स की एक बेहतरीन कामयाब दुनिया अच्छा में मैं आते एक हैं। और बात भी कहूँगा, हाँ। आप लोगों ने कभी वो देखी है, कभी डेट को मतलब तकलीफ बनते हुए कि आप कहीं मतलब किसी और के जाकर कोई खाने वाने बैठा, आप देख लो अगली टेबल ना कहानी हो चुकी है, यहाँ पे कुछ आउट, ऐसा आपने कभी देखा है? फड्डा होते फड्डा हो रहा है या फड्डा चिराग जितना बज चिराग रही हाँ, है। ये तो हो जाता है, ये तो हो हाँ, जाता है, ये तो होता है। ये भी आप बता सकते हैं इसमें कि अच्छा इसमें क्या करना है आप बताओ फिर। क्या अगर ये चल रहा है आप इस सिचुएशन नहीं, में हो, आप तो मजे ले रहे हो। नहीं आप वो हो पार्टी जिसका फड्डा चल रहा है। जिसका फड्डा चल रहा है, हाँ। आपको तो बहुत तरीके से हैंडल करना है, उस पर पब्लिक जगह है और आप, मैं तो बहुत ऑफ देखा था, मैंने तो वो देख लिया था, वो लड़के ने पिज्ज़ा हट था और हम स्कूल से गए हुए थे, स्कूल से वापसी में मैं और हमारे कजन बैठे हुए छोटे छोटे, पिज़्ज़ा बड़ी क़यामत डीले निकालता था कि वो दोपहर का टाइम उसने इतना मंगा लिया, लड़के ने हैवी बाइक पे आया हुआ लड़का, बाहर हैवी बाइक खड़े, उसने ये टेबल सजा दी और खाना पूरा सजने के 5-10 मिनट बाद ही अभी तक एक निवाला भी मुंह में नहीं गया है, बंदी भी फंस गई। फड्डा हो गया शुरू। और हम लोग तो अपना अपना छोड़ छाड़ के हमने कहा भाई यहाँ बराबर में ये मैटर हो गया है, इसको ज़रा देख लें। अब वो अली भाई वो ऐसे ऐसे करके, नहीं ऐसे करके नहीं होता है, वो लड़का उसको बोल रहा है, लड़की उसको बोल रही है, उसने कहा एकदम से लड़का खड़ा हुआ, चाबी उठाई, भाड़ में जाओ और चला गया। बहुत यही हो सकता अब है। मेरा टेंशन क्या, अब इस खाने का क्या होगा, खाने का ये हमने तो ऑर्डर दिया हुआ है यार, ये मतलब यही खा लेते यार ये। बट यदि आप जो किस्सा बता रहे हो उसमें मुझे ये समझ में आ गई है कि फॉर एग्जांपल जैसे लौंडे का कोई केस पकड़ा जा चुका था, उन्होंने बंदी को मतलब कि उसका दिल जीतने के लिए, मामला क्लियर करने के लिए पिज़्ज़ा हट बुला लिया और टेबल सजवा ली, जो आप बता रहे हो कि
यानी कि उसके आने से पहले उसने एक बिल्डअप बना लिया। और जब बंदी आई, बंदी का कद्दू मैं आज खाना खाऊंगी, आज तो मैं तेरे दिमाग की वाट लगाऊंगी। तो यार ऐसी लेकिन वो बिल तो फिर लड़की के गले आ गया, वो तो हो गया पूरा ना। वो मैंने कहा अब ये घबराएगी, लेकिन दोनों अच्छी पार्टी स्ट्रांग थी, पार्टी दोनों स्ट्रांग थी। अगली ने भी पैसे का कहा पैक कर दे, ये छोटी हरकत कर दी। अच्छा, इस तरह की वीडियो दे देती हम लोग को, गरीब पे लोग बैठे हुए थे यहाँ। छोटी हरकत कर दी पार्सल। इस तरह की वीडियोस 2-3 चली हैं पिछले सालों में, और फिर पता लगता है किसी ड्रामा की शूट थी, ये भी हो रहा अरे है। हाँ, और फिर एक ऐसी भी वीडियो मुझे शायद याद आपको 7-8 साल पुरानी, जिसमें एक कपल है जो स्कूल गोइंग कपल टाइप है, दोनों के अम्मा अब्बा आ गए और चंबे सूत रहे हैं, लड़की के भाई कुत्तों की तरह मार रहे हैं, टेबल पे चढ़ गए, चमचे कांटे। तो ये दूसरी शादी वाले भी हो रहे होते दूसरी हैं शादी अक्सर, वाले पहली भी। बेगम आ गई है और दूसरी। एक ऐसा भी था कि एक लड़की कोई 7-8 लड़के चला रही थी, तो उसका जो करंट बॉयफ्रेंड था उसे सबको बुला लिया, एक एक करके आगे वो उसको जैसे सलामी दे देके जा रहे रहे हैं। हैं। यस यस यस। चले खैर, 2 रिंग्स पे आते हैं। बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मेरे मियाँ यूएस गए थे और वहाँ सिटीज़न से शादी कर ली, फिर यहाँ आ गए। अब वो बहन उन्हें बुला रही है, मगर मुझे तो डेड डिक्लेयर कर दिया था मियाँ ने। मीन्स वो रंडवे हैं ताकि वहाँ शादी कर सकें और सिर्फ बच्चों को ले जा सकें। तो अब मैं कैसे अनडेड हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है यूएसए। मेरी तो फैमिली ही बिखर जाएगी इस तरह, अकेली क्या करूँगी। पाकिस्तान शुरू से ही नहीं पसंद मुझे तो लगता था मैं बनी ही यूएस के लिए हूँ। 2 रिंग्स प्लीज़ हेल्प। बहुत यूनिक किस्सा है, बहुत यूनिक। अरे इनको- बहुत इनको- मजेदार किस्सा है। नहीं तो ये तो इन्होंने इसका मतलब इजाजत, ये सब इनकी इजाजत के साथ हुआ था कि ये मियाँ जो हाँ, जा रहे हैं बिल्कुल, कि वहाँ बिल्कुल। सिटीजन बनूंगा और तुम्हें बुला लूंगा। नहीं बुला लूंगा ना कि भाई तुम मियाँ ने चूना लगाया, मुझे लगा नहीं basically। ये उस वक्त बात शुरू तो यहीं से हुई है कि तुम भी आ जाओगी इस हाँ। तरह, बात शुरू यहीं से हुई है। अभी मर जाओगी, नहीं मरो नहीं, ये बात थोड़ी बताई होगी कि मर नहीं रही ना, हो तुम। वो यही तो हुआ बोला है होगा मैं शादी कर रहा हूँ। नहीं तो ये नहीं तो ना, किस्सा ये है भाई। डिक्लेयर हुई हुई है ना ये। कि उन्होंने बोला कि भाई मेरी बेगम की डेथ हो चुकी है और बेगम जिंदा थी। बोला तुम मेरे लिए कागजों में मर चुकी हो, मगर तुम मेरे दिल में हो। दिल में और जिंदा। वहाँ जाके जो अमेरिकन लेडीज थी उनको बोला यार मैं तो मतलब ये कैसे मेरा रंडवा हूँ मैं। रंडवा। और उन्होंने अच्छा, शादी ये कर ली। वर्ड है यार ये बहुत अजीब सा वर्ड word है यार, यार। अननेसेसरीली इंटेंस। हाँ ये मतलब हो सकता था कुछ अक्सर अलग नाम दोगे आप, क्या दोगे रनवे के अलावा? अगर आप कोई ऐसा रखना पड़ेगा। रखोगे तो आप क्या नाम रखोगे? पता नहीं यार, अच्छा यही एक वैसे बेवा हम- होती है ना, वैसे तो बेवा होती है जिनके हस्बैंड जा चुके होते हैं। हेवा जेवा मेवा बउआ। कुछ ऐसा हो सकता, बउआ। बउआ ऐसा हो बउआ। सकता था। रंडवा तो बहुत मतलब ऐसा इसका मोनस क्या है? इसका मोनस क्या है? नहीं मोनस तो रणवी होगा। अल्लाह रणवी, अकबर, क्या बुलवाने वाली भाई आप यार। क्या बोलने के कुछ लिए आए हैं? ये Family वाव show- वाव family- वाव ही family show रहेगी है यार, बस थोड़ा सा अल्लाह माफ करे आप। तो खैर ये चूना लगाया मियाँ ने, और ये थोड़ी बेचारी भोली सी थी, इनको समझ बोली में नहीं थी, इनको अमेरिका का ख्वाब था बहुत शदीद। नहीं, बोली तो थी, लेकिन बोली उनको थी, वो ये बहुत पता खरीद नहीं था ना गए। कि ये इसका consequence मियाँ क्या है। बहुत तेज था। हाँ। ये इन्होंने भी वैसे तेजी तो दिखाई थी कि यार इसी बहाने चलो मैं भी चली जाऊंगी, तो बोली तो नहीं थी। इनके भी इक़दाम थे। दुनिया के लिए किया ना उसने। नहीं यूएस के लिए किया है, यूएस के लिए कहा ना कि मैं बनी ही अमेरिका के लिए हूँ। ये तो लेकिन भी एक देखो, मासूमाना ख्वाहिश भी तो हो सकती है कि यार मुझे जैसे मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, इस तरह की कि मैं यार US citizen बनना चाहती हूँ। तो मियाँ ने उसको इसमें अच्छा अब एक्सप्लॉइट बच्चे, किया। अब बच्चे भी हैं, हाँ। बच्चे भी जा रहे हैं, हाँ। मियाँ भी जा रहा है। ये- मसला ये यार बहुत बुरा ये तो फंसी है। बहुत बुरा फंस गई यार। अच्छा आप ट्रम्प के सामने अगर आप ये केस रख ली ना, वो बोल रहा है यार मतलब फक ऑफ, मतलब seriously है, like, अच्छा मुझे लग रहा है इनमें ट्रम्प यू ना- टॉक टू मच। ये आंटी इस तरह जा रही है अमेरिका, और वहां जाके ना ये उर्दू में बहुत बोलते हो तुम, इस तरह करके उर्दू में एक मुश्किल बनी हुई है। नहीं इनको पूरा रीबर्थ वाला सिस्टम करना होगा, इनको बाहर आना पड़ेगा, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेंगी, ये फिर जा सकती हैं अगर ये अपना केस पूरा खुल्लम खुल्ला बताएं, तो ये है इनको बाहर आना पड़ेगा। और बच्चे भी तो कुछ करें ना यार। माँ बच्चे नहीं हुए ना, बच्चे उनकी जा डेथ हो रहे गई थी ना इनकी, नहीं तो नहीं मेरा बच्चे तो लास्ट जा रात रहे नहीं दिया। हैं, बच्चे जा रहे हैं यूएसए। ये नहीं जा रही है सर, वो कह रहे हैं मेरी फैमिली बिखर सी जाएगी यार। चले भी अगले मसले की तरफ आते हैं। मैंने ऋतिक रोशन वाली अग्निपथ मूवी देखी, वेरी प्रॉमिसिंग स्टार्ट, और अपने ससुर से मजाक में कह दिया कि मूवी में ऋषि कपूर का कैरेक्टर था रऊफ लाला, एकदम आपसे मिल रहा है। अल्लाह, ससुर को बोला ये इन्होंने। वही सेम आपके जैसा स्टाइल, क्या स्वैग था। अब ससुर चौड़े में आ गए, वो भी जवानी में एक्टर बनना चाहते थे, और दावत में सबको पकड़ पकड़ के बताने लगे कि मैंने उन्हें रऊफ लाला से मिलाया है।
फिर मेरे साले ने उन्हें बता दिया कि वो क्या कैरेक्टर था मूवी में। सब में उधम मच गया, सब में उधम मच गया कि ससुर बीमार हो गए, मेरी बीवी लड़के मैके चले गई। यार अब बंदा मजाक भी नहीं कर सकता, खुद ही बोलते थे सब आप बहुत सीरियस हैं, हमारी फैमिली में मजाकिया कुछ बुरा नहीं मानते, मैं क्या करूं अब। अच्छा ये बात पता है वैसे वो राहुल लाला, अच्छा 2 अग्निपथ बनी थी, पहली थी नहीं दूसरी वाली में थे ना जो बोल रहे ना, पहली बनी थी उसके साथ अमिताभ बच्चन के साथ, जो अपने वक्त की बड़ी आइकॉनिक थी। फिर आई ऋतिक, और इसमें जो रऊफ लाला है वो बेसिकली पिम्प है। आओ वो लड़कियां बेचते थे और बिना एज का ब्रैकेट रखे हुए, और वो पूरी नीलामी, वो बहुत आउट कैरेक्टर और था अगर यार। उर्दू में बोले ना तो है दल्ला, टोटल इन शॉर्ट। और वो उन्होंने ससुर को बोल दिया, ससुर खुश थे। अच्छा नन्हे नहीं होंगे ऐसा ससुर ने भी फिर जाहिर नहीं देखी नहीं अग्निपथ। देखी, ऐसा मैं मान नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पुरानी अग्निपथ देखी हुई है। तो ससुर को जब लोगों ने मेरे ख्याल से डायरेक्ट दल्ला दल्ला बोला होगा तब से उनकी हटना शुरू हुई है, वरना ये क्योंकि अमिताभ वाली बच्चन वाली अग्निपथ एक अपने वक्त की बहुत आइकॉनिक साफ सुथरी मूवी और फेमस मूवी है। और जिस तरह से ये बता देंगे उनके जो ससुर थे उनको एक्टर बनने का शौक था और ये था, उनके अंदर एक आर्टिस्ट था, तो उन्होंने ये कवर किया हुआ होगा। उनको इतना से नन्हे बस एक बंदे। वो माचिस चाहिए थी, वो चौड़े में आ अब गए। नन्हे बंदे आप ठीक लोगों में नहीं हो। लेकिन यार लड़का बहुत तेज है, लड़का बहुत तेज है यार। लड़के ने जो उनको पहाड़ के झाड़ पे चढ़ाया है ना, समझदार ना मूव था। ठीक है भाई, चलें फिर अगले उसकी तरफ चलते हैं। मैं 18 साल की हूँ, मेरे मियाँ ऑफिस पैम्पर पहन के जाते हैं। कहते हैं कि मेरा काम ऐसा है कि वॉशरूम आना जाना तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। और घर में भी पहनते हैं अक्सर, मगर कहते हैं कि अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए वरना तलाक दे दूंगा। और मेरी सास मुझे ब्लेम करती हैं कि मेरे बेटे के रैशेस होते रहते हैं, तुम ठीक से उसके कपड़े वॉश नहीं करती, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखा के भेजा। पैम्पर के साथ चूसनी भी पीते हैं कभी कभी। वो 32 साल के हैं, ख़ानदान में उनको सब छोटू भाई बोलते हैं। मैं क्या करूं समझ नहीं आता, ऐसा लग रहा है मैं बुढ़ी औरत हूं और मेरा एक जवान बच्चा है। अच्छा इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। अच्छा चुस्नी पीने पे तो मैं जज नहीं करूंगा, वो तो जो उनको छोटा भाई बोल रहे हैं वो भी पी ही रहे हैं, बस जगह है अलग है। चुस्नी ये जेरी स्प्रिंगर का केस है भाई। अच्छा लेकिन यार इनके जो कूले हैं ना, जब वो पैम्पर पहनने के बाद तो पैंट में जब ये ऑफिस जा रहे हैं वो तो अलग बहुत मोटा कूला है। और अगर वो जो लड़के वड़के आपस में मजाक में ऐसे हाथ मार देते हैं छोटे भाई के ऐसे, हाँ जो कि वो छोटे मियाँ क्या नाम है ऐसे इनका? जा रहे हो तो वो छोटे भाई फौरन पकड़ में आ जाएंगे। ये क्या रखा हुआ है? अच्छा जब आप बैठे तो छोटी की आवाज़ भी तो आएगी। मगर एक और चीज़ इसमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा कि अम्मी को पता है कि इनके रैशेज हुए हैं, यानी कि 32 साल की अम्मा जो है, मतलब 32 साल के आदमी वो को डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ, अम्मी मुझे रैशेज अम्मी मेरे कूलों पे रैशेज हो गए और अम्मी देख रही है। अच्छा वो ना बुला लिया वो मैं समझ क्या सकता हूँ। वो ये हो रहा है चाल में ना, चाल टांगे खोल के चल रहे हैं ये, जिसकी वजह से पकड़ में आ रहे हैं कि यार रैशेज हुए हैं। पाइल्स वाली चाल, पाइल्स वाली चाल तो मुझे नहीं पता, लेकिन रैशेज वाली चाल के बारे में मैंने देखा है लोगों को ना कि ऐसे ऐसे चल बड़ा आदमी वैसे पैम्पर पहना है तो जैसे बच्चों का भी दिखता है ना कि ये पैम्पर पहना है, कूले वो वाकई एक नुमाया कूले होते हैं। काम क्या कर रहा है आदमी? यार मैं हाँ, सुना है, लाखों का नुकसान है कि कंप्यूटर से हटा है, लाखों क्रिप्टो का काम। यार मैं एक थोड़ी अजीब सी बात है लेकिन हाँ ये भी ठीक है यार मैं एक अजीब सी बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे आपने पहना है नहीं यार ये बात नहीं बतानी थी मैं। अच्छा हो यार, मैं कह रहा हूँ मैंने सुना है कि खवातीन को, पता है मैं गलत हो सकता हूँ, क्या बोलने जा रहे हो? लड़कों में कूलों का भी पसंद है कि अगर कूले अच्छे शेप में हो, एक मुझे लगा है कि कूले पसंद है, तो इनके जब ये पैम्पर पहना हुआ है तो कूले ऐसे नुमाया हो रहे हैं, तो शायद। लेकिन इनको तो जैसे आजिज़ आई है। हाँ ये आजिज़ आई नहीं ना, ऑफिस में आप कह रहे हो कुछ लड़कियां हैं जो देखनी है कि क्या कूले चूसनी भी पी रही है। चूसनी के लिए तो पैम्पर पहनने कि उनको मैं अच्छा लगूंगा, फिर चूसनी। एक और इसमें जब छोटे बच्चे पैम्पर्स भर देते हैं, अपना लोड कर देते हैं, तो उसमें से एक बड़ी हुमक आना शुरू हो जाती है। अच्छा अब उसमें होता है कि छोटा बच्चा है, क्योंकि आपका अपने घर का बच्चा होता है तो आपको इतना जहर नहीं लगता, सही है। मगर एक बड़े आदमी के पास से हर वक्त अच्छा इसका पखाना होगा, बड़ा पखाना। ये ऐसा ही नहीं होगा कि मतलब
बच्चे का जो होता है हाँ उसमें शकील नहीं होता। ये नारी खाता है दोपहर में। अब सोचो आप जब ये रात में, और सोचो इनकी जो बेगम होंगी वो भी बच्चे की तरह ऐसे ही चेक करती है और अम्मी कि कितनी गुंजाइश रह गई ऐसे करके। नहीं अभी बच्चों पहने का रखें, check अभी पहने करते रखें। हैं कि अभी है चलेगा। चलाएगा चलाओ उसको। ये कुछ डीप साइकोलॉजिकल इशू है, एडिपस कॉम्प्लेक्स। पता नहीं ये जो कहते हैं शायद ये बहुत ज्यादा लेट स्टेज एडिपस कॉम्प्लेक्स है। इस फैमिली को इलाज की जरूरत है इन शॉर्ट। फैमिली को नहीं, इस आदमी को। नहीं, अम्मी भी तो रैशेस चेक कर रही है। अम्मी जो रैशेस चेक कर 32 साल के आदमी के रैशेस अम्मी चेक कर रही हैं। ये तो ये कुछ है। रैशेस तो छुपे में बालों में। कौन से बाल? जो रैशेस की जगह पे बाल होंगे वहां तो छुप नहीं गए रैशेस। अम्मा को कैसे पता चल रहा है यार? मतलब ये है कि इतना क्लोज है फिर अम्मा से कि ये बता हाँ, रहे इतने जाती मसले डिस्कस। रैशेस हुए में ना मुझे दिखा मेरे को, मैंने पच करके इन्होंने बताया और देख लिया। चले भाई एक आखिरी मसले की तरफ चलते हैं और फिर हम गम आर को कंक्लूड करते हैं। बॉयज़, मेरे लिए 2 रिंग से एक लड़का रिश्ता देखने आया। मेरे अब्बू को शौक़ है सब लड़कों से सवाल करने का। ये एक होता है एक्टिविटी है कि उनके एंगर इश्यूज चेक करने के लिए। तो मेरी सब कज़न्स और रिलेटिव्स के सामने उससे पूछा कि बताओ अगर तुम घर में आओ और तुम्हारी सगी बहन बेड पर विदाउट क्लोज लेटी हो तो तुम क्या करोगे? ये इन्होंने इस ISI का टेस्ट बना लिया इसको। ये इस टाइप के सवाल वो नहीं पूछते थे बहुत। और ये एक बड़ी महफिल में बहुत ही मतलब भारी जुमला है। वो कह रहे स्टेक्स बहुत हाई रेज कर दिया। माँ बहन पे आ रहा है वो बंदा उठ के, अबे जा इन अंकल को घर में होता होगा इस टाइप की हरकतें। ये अंकल तो सिनेरियो गेम वाले लग रहे हैं हाँ, जो ये हमारी जेंट्री के कोई लग रहे हैं। लेकिन लड़का भी हल्का नहीं था भाई। तो लड़के ने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा मैं उसे पैम्पर या फ्रॉक पहना दूंगा, न्यू बॉर्न भी हो सकती है अंकल। ओ ये या ISSB का सवाल था। ISSB का सवाल है ना, ये वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। ये ISSB का सवाल था, बिल्कुल इसका जवाब ये था। वो IQ टेस्ट जीत ये गए। गूगल पे ये हो पूछ के गया। भर्ती होते हैं। अब्बू की कच्ची हो गई, सब कजन्स बड़े हंसने लगे एंड द बॉयज एक्सप्रेशन वाज लाइक फ्लावर समझे थे अपन फायर। यार ये तो itself है। हाँ। अब मसला ये है कि सारा खानदान राजी है उस लड़के पर। मेरी कजन उसे जीजू जीजू बोलने लगी हैं लेकिन अब्बू की हट गई, मान नहीं रहे। अब्बा उंगली करी थी अगला वो उंगली का जवाब हाथ से देके तो गया। अब्बा क्या चाह रहे थे कि वो जो नंगी बहन के बारे में वो क्या बोले? अब वो अगर उल्टी सीधी जवाब देता तो फिर भी ना ही करते। ये अच्छा जवाब दे दिया। बहुत तो अच्छा जवाब दिया बहुत है। अच्छा हाँ। जवाब चिरांदी दिया। अब्बा हैं आपके, आप उनको इग्नोर करें, ये फंसेंगे आपकी आगे जिंदगी के अंदर भी, उनको कटाएं और मेरे ख्याल में शादी और करके ये खत्म इस टाइप करें। की बातें अगर अब्बा कर रहे हैं, अब्बा को बोले आप थोड़ा इस टाइप की, ऐसे नहीं कि रैंडम लोग आ रहे हैं आप अपनी नंगी बहन के आगे, इस टाइप की बातें नहीं होती हैं। देखो घरों में ये बातें नहीं, बेटा नंगी बहन को बेड पे अब्बा लेटा ठीक नहीं देखो, है। ये बस चमाट खाएंगे। अब्बा बहुत कुट सकते हैं आपके। अब्बा डिस्टर्ब आदमी है बहुत, हाईली चांस है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा बंदा जो इतने तेज जवाब टिप्स पे रखे बैठा है, ये भी आपके लिए एक खतरा बन सकता खतरा है। है, ये है। हम तो फौजियों की भी तो शादी होती ही होगी ना यार। तो वो टेस्ट क्लियर कर चुका होगा, वो कह रहा मैं तो ISSB क्लियर था अंकल को पता ही नहीं मैंने तो वही जवाब लेकिन ये जो जवाब इसने दिया, इट ऑल्सो फील्स लाइक कि ही हैज बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर। ये वही वाला है ना, एक सवाल वो होता है कि ये शीशे का ग्लास, वो टेस्ट में वो शीशे का ग्लास है, इसको ये टूटेगा तो इसके कितने टुकड़े होंगे, कोई जवाब ही नहीं दे पाता। 5 10 एक आया, उसने कितने होंगे, उसने फेंक के तोड़ दिया इतने होंगे। बहुत टाइम ये आया भाई। चले जी बॉयज, थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट हम आर विद बॉयज को कंक्लूड करते हैं वैलेंटाइंस डे के रिलेटेड प्यार मसले के मसाइल। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू देखना चाहते हैं कि हम बनाते रहें तो ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। वी हैड अ गुड टाइम, आई होप यू डिड टू, एंड वी होप कि आपकी लव लाइफ अच्छी जारी होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़।